अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट भी चलिए अब इसी में देख लेते हैं। August 2 आ गया है अब। All night the rain has been drumming on the corrugated thin roof there, corrugated thin roof। तो पूरी रात जो है वो बारिश पड़ने लगी। ड्रमिंग मतलब तेज तेज आवाज़ें कर रही थी। कॉरुगेटेड मतलब शेप्ड इनटू फोल्ड्स, मतलब जो काफ़ी सारे फोल्ड्स में बनी हुई लपेटी हुई सी जो रूफ थी, छत थी उस पर। देयर हैज़ बीन नो स्टॉर्म, नो थंडर, जस्ट द स्टेडी स्विश ऑफ अ ट्रॉपिकल डाउनपोर। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक एट द सेम टाइम, इट डजेंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग। तो उसकी जो आवाज़ें थी ना बारिश की, जो डाउनपोर हो रहा था, उसकी वजह से मतलब इतनी आवाज़ें हो रही थी कि मैं सो नहीं पा रहा था। एक तरह से मैं सो भी रहा था, उसकी आवाज़ को भी सुन रहा था। इस तरीके की कंडीशन थी कि लेटे हुए तो हैं बेड पे, सोने की कोशिश कर रहे हैं, बट आवाज़ों की वजह से कोई नींद नहीं आ पा रही है। इट is a good sound to read by the rain outside, the quiet within it. Although tin roofs are given to springing unaccountable leaks, there is feeling of being untouched by and yet in touch with the rain। इसमें थोड़ी सी पोएटिक लैंग्वेज अब जो है हमारे ऑथर ये यूज़ कर रहे हैं। इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि जो छत थी उसमें कुछ कुछ छेद से थे, उन छेद में से क्या है बारिश निकल के मतलब थोड़ी थोड़ी मेरे पे गिर रही थी, लीक हो रही थी वहाँ से। मुझे वो टच भी कर रही थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे मुझे वो टच नहीं कर रही है। इस टाइप की बातें बोलते हैं। आप August 3 पे आ जाते हैं। द रेन स्टॉप्स, बारिश बंद हो गई। क्लाउड्स जो है वो दूर जाने लगे, ब्रेकअप होने लगा क्लाउड्स का, इधर उधर दूर की तरफ जाने लगे। और सन जो है वो स्ट्राइक करने लगा हिल पे, लेफ्ट साइड से सन उस पे उगने लगा। वुमेन जो थी वो चॉप करने लगी स्टिक्स को। चॉप का मतलब होता है काटना, स्टिक्स का मतलब होता है पतली पतली बारीक बारीक लकड़ियाँ। और फिर ऑथर बोलते हैं कि मैं सुन पा रहा था टिंकल ऑफ काउ बेल्स, मतलब टिंकल मतलब आवाज़, आवाज़ काउ बेल्स की। और जो ओक ट्री था उस पे जो क्रो था वो मतलब बैठा हुआ था और शेक कर रहा था, हिल रहा था। रेन ड्रॉप्स को थोड़ा अपने फेदर जो है ना उसको, मतलब अपने फेदर्स पे से रेन ड्रॉप को गिरा रहा था। और क्लॉज जो उसके पैरों के पंजे होते हैं उसमें से भी वो उसको हटा रहा था डिस्कॉन्सोलेटली, मतलब अनहैप्पीली, मतलब दुखी होके। और जो वाटर है वो ड्रिप कर रहा था नीचे की तरफ, लीक कर रहा था। ऐसा जैसे कि जो ड्रेन पाइप्स होते हैं ना उसमें से वाटर लीक कर रहा था नीचे की तरफ। सडनली क्लीन और प्योर, मतलब एंड सडनली क्लीन एंड प्योर द सॉन्ग ऑफ द रिसलिंग थ्रश emerges like a dark sweet secret from the depths of the ravine। तो मतलब एक सडनली क्या हुआ, आवाज़ें आने लगी विस्लिंग की, जैसे कोई सीटी बजा रहा हो। और मतलब क्या हुआ, एकदम से एमर्ज, थ्रश एमर्ज होके आ गया, जैसे कि डार्क स्वीट सीक्रेट हो। कोई बहुत ही प्यारी सी कोई आवाज़ें सी आने लगी डेप्थ्स में से, गहराइयों में से। किसकी? रिवाइन की। रिवाइन का मतलब होता है वैली, जहाँ पर लोग रहते हैं, मतलब पहाड़ों के बीच में जो लोग रहते हैं ना समतल जमीन पे, वो रिवाइन होती है। वहाँ पे से स्वीट सी प्यारी प्यारी सी आवाज़ें आने लगी। अब August 12 आ गया। Endless rain and a permanent mist. We haven't seen the sun for 8 or 9 days। अब जो है कि एंडलेस रेन मतलब बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी और परमानेंटली पूरे टाइम के लिए मिस्ट जो थी, धुंध छाई हुई थी और हमने सूरज नहीं देखा था 8 या 9 दिन से। एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी, हर चीज़ जो थी वो अजीब सी, मतलब डार्क डार्क सी, और मतलब बहुत ही सॉगी सी, गंदी सी, अजीब सी, मतलब चिपक चिपक सा होता है ना, अजीब सा मौसम हो रहा था, ये कहने का मतलब है। नोवेयर टू गो, पेस द रूम, लुक आउट of the window at a few bobbling umbrellas, at least it isn't cold। तो मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था, अजीब सा था सब कुछ। रूम में रहो, विंडो के बाहर देखो तो सिर्फ अम्ब्रेला ही, मतलब छाते ही छाते थे। बट चलो ये बात ठीक थी कि सही था, बारिश हुई थी मगर ठंड नहीं थी वहाँ पे। हिल साइड्स आर लश एट लेट मॉनसून, फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर, वाइल्ड balsams, dahlias,
और बेगोनियाज एंड ग्राउंड रॉकेट्स। अब हिल साइड में क्या होता है, लश ग्रीन हो गई थी, मतलब भर गई थी बिल्कुल जो फ्लावर्स से, और बालसम आ गए थे, सब फ्लावर्स के नाम है, बालसम, डेलिया, पिकोई और ऑर्किड्स। ऑर्किड्स होते हैं बड़े सुंदर सुंदर से, बहुत सारे गुच्छे होते हैं फ्लावर्स के। तो अब August 31, अब लास्ट डे ऑफ अगस्त था, जो लश मॉनसून था, जो ग्रोथ हुई थी वो अपनी पीक पर थी, मतलब मॉनसून से जो पेड़ पौधे फूल वगैरह आ गए थे वो बहुत ज़्यादा अपनी पीक पे थे, सबसे ऊपर थे, अब बहुत ज़्यादा फैल गए थे। और जो सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड। और अब क्या था, जो लिली कोबरा था उसकी जो सीड्स थे उसके बीज थे रेड कलर के होने लगे थे, ये सिग्निफाई कर रही थी वो चीज़ कि अब जो रेन है वो जाने वाली है। और कुछ ही दिनों में जो फर्न्स होते हैं, एक टाइप का मतलब वो होते हैं प्लांट्स टाइप के होते हैं छोटे छोटे से, और वो क्या थे, वो भी येलो कलर के होने लगे थे। बट राइट नाउ दे आर स्टिल फिल्म ग्रीन एंड अपराइट। अभी तो थोड़े थोड़े ग्रीन थे बट थोड़े टाइम में वो येलो होने वाले थे। ग्राउंड ऑर्किड्स, मॉव लेडी स्लीपर एंड द वाइट बटरफ्लाई। Orchids put on a fashion डिस्प्ले ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ लैंडोर। मतलब यही है, सारे के सारे प्लांट्स जो थे वो पहले मतलब डिस्प्ले कर रहे थे, और अब जब रेनी सीजन जाने वाला थे, सारे प्लांट्स के नाम है, अलग अलग फूलों के नाम है, इनका हिंदी में जो नाम है वो इनसे भी ज़्यादा टफ होते हैं, इसलिए मैंने नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो भी नहीं याद रहेंगे तो। और लिखने तो हमें इंग्लिश वाले ही हैं, तो इसलिए इंग्लिश वाले लर्न कर लीजिए, दो तीन नाम इसमें, जैसे ऑर्किड्स, मॉव लेडी स्लिपर्स, फिर वाइट बटरफ्लाई, फिर ऑर्किड्स, ये जो है ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और ग्लासी स्लोप होता है जगह का, और मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। मगर अब क्या है, मानसून सीजन जाने वाला है तो ये चीज़ें भी धीरे धीरे फीकी पड़ने वाली हैं। वाइल्ड डहलियाज रेड येलो मजेंटा रियर देयर हेड्स फ्रॉम द रॉकी क्रिवाइसेस वेयर दे हैव टेकन होल्ड। तो ये सारे के सारे जो फूल हैं ये अपना रियर मतलब निकाल रहे थे अपना सर, कहाँ से, रॉकी क्रिवाइसेस। ये होते हैं छोटी नैरो बारीक बारीक सी जो ओपनिंग्स होती हैं, खुली जगह होती है चट्टानों में, वो होती हैं क्रिवाइस, जैसे क्रैक से नहीं पड़ जाते चट्टानों में जो कुछ अलग सा निकलता हुआ दिख रहा होता है, तो वो क्रिवाइसेस होते हैं। Snakes and rodents flooded out of their holes and burrows, take shelter in roofs, attices and go downs। तो जो सांप होते हैं, रोडेंट जैसे कि चूहे और रेंगने वाले जानवर, वो बाहर निकल के आ जाते हैं अपने होल से, अपने जो उन्होंने बिल बना रखे होते हैं जो, और वो शेल्टर लेने लगते हैं, मतलब छाँव में जाने लगते हैं किसी छत के, गोडाउन टाइसेस वगैरह के, जहाँ पे कोई छत सी जगह हो जिसमें वो नीचे बैठ सके। अ श्रू वीक ऑफ आईसाइट blunders about the room much to the amusement of the children। मतलब श्रियू का मतलब क्या होता है, वो होता है वो चुचुंदर नहीं होती है, उसको हम लोग चूहे जैसी दिखती है, पतली सी बारीक सी होती है, वो श्रियू होती है। तो उसके मतलब आईसाइट वीक होती है, वो रूम में इधर उधर घूम रही होती है, और बच्चों की अम्यूजमेंट हो रही होती है, बच्चों को बड़ा मजा आ रहा होता है उसे देख के। फिर डोंट किल इट admonishes their grandmother, chuchundars are lucky, they bring money। तो जो ग्रैंड मदर होती हैं वो एडमोनिश करती हैं, मतलब सावधान करती हैं कि इसको चुचुंदर को मत मारना, ये बहुत लकी होती हैं, और ये जो है लेके आती हैं मनी, ये पैसे लेके आती हैं। And sure enough, I receive a check in the mail, not a very large one, but welcome all the same। फिर ऑथर बोलते हैं कि हाँ ऐसा शायद कुछ हो भी गया था, शायद लक लेके आती हूँ, मुझे एक चेक मिल गया था, मेरे पास चेक आया था, मतलब वो काफ़ी बड़ा नहीं था बट हाँ ठीक है, कम भी था, तो फिर भी मैं उसको वेलकम करता हूँ। अब October 3 आ गया है। वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम द मानसून इनटू द विंटर रेन, स्नो एट हायर ऑल्टीट्यूड्स। मतलब अब मानसून से क्या हो गया, विंटर वाली बारिश पड़ने लगी, और जो बर्फ़ थी वो जमने लगी थी ऊंची, मतलब ऊंची ऊंची चट्टानों पे। हाई ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचे ऑल्टीट्यूड, जैसे कि ऊंची ऊंची माउंटेन के ऊपर बर्फ़ जमने लगी थी। After an evening hailstorm, the sky and hills are stuffed with beautiful
गोल्डन लाइट। और शाम के टाइम क्या होता था, हेल स्टॉर्म हुआ था, मतलब वो तो ना बर्फबारी हुई थी, और जो हिल्स थी वो पूरे फैल गई थी, उस पे क्या ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट, मतलब शाम के टाइम जो बर्फ थी, जो हेल स्टॉर्म हुई थी उस पे जब सूरज की रोशनी पड़ी तो येलो कलर की वो चमकने लगी थी। फिर जनवरी 26 आए, विंटर रेन्स इन द हिल्स, मतलब विंटर की जो रेन होती है पहाड़ों में वो। और हश्ड साइलेंस ऑफ द हाउस व्हेन आई एम क्वाइट अलोन एंड माय फ्रेंड वाज and my friend who was here has gone. It is very lonely, very quiet, as I sit in a liquid silence, a silence within, surrounded by the rhythm of rain, the steady drift of water on leaves, on lemons, on roof, drumming on dredged dahlias and window panes. मतलब काफ़ी बड़ा हो गया है, फुल स्टॉप नहीं मिल रहा है मुझे कहाँ पे। तो अब जनवरी 6 है, विंटर की रेन पड़ रही है, ये मतलब बोलते हैं जो ये ऑथर हैं कि बिल्कुल मतलब साइलेंस, हश साइलेंस है, साइलेंस फैला हुआ है पूरे घर में, मैं अकेला सा हूँ घर में, मेरा सिर्फ फ्रेंड है वहाँ पे, फिर वो बाहर गया हुआ है, इसलिए मैं काफ़ी लोनली सा फील कर रहा हूँ। और काफ़ी ज़्यादा शांति है वहाँ पे, और लिक्विड साइलेंस है, बहुत शांति है, मेरे अंदर भी शांति है, और सराउंडेड बाय रिदम ऑफ रेन, मैं रिदम सुन रहा हूँ। क्या? बारिश की रिदम, बारिश की आवाज़, बारिश का जो म्यूज़िक होता है, और वो किस तरीके से गिर रही है, जो वाटर है लीव्स पर, लेमन्स पे, नींबुओं पे, और रूफ पे, छत पर, और दहलियाज जो ड्रमिंग मतलब साउंड कर रही हैं, आवाज़ें कर रही हैं, जो दहलियाज हैं विंडो के पेन्स पर, विंडो के साइड्स में, मतलब पूरा का पूरा ऑथर एक एक चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि बारिश कहाँ कहाँ कैसे कैसे करके पड़ रही है हमारे हाउस पे। और मतलब यही पूरा का पूरा बता रहे हैं कि किस तरीके से वो बारिश पड़ रही है, किस तरीके से मुझे उसकी आवाज़ आ रही है। केरेस का मतलब टचिंग और होल्डिंग लविंगली, वो किस तरीके से प्यार से हाउस पे गिर रही है और प्यार से उसको होल्ड कर रही है। एज आई पॉज नियर द विंडो द रेन स्टॉप्स and starts again, and the trees no longer green but grey menace me with their loneliness. तो अब मैं रुक गया था विंडो के पास, जैसे मैं रुका बारिश भी रुक गई, और फिर वो फिर से शुरू होने लगी। अब ट्रीज जो थे वो ग्रीन नहीं थे, वो ग्रे से हो चुके थे, थोड़ा सूख से चुके थे। और मिनास जो होता है थ्रेटन, मतलब डरा रहे थे मुझे अपनी लोनलीनेस से, मतलब उन पे बर्ड्स नहीं थी, कोई पेड़ पक्षी नहीं थे, फल नहीं थे, तो वो काफ़ी लोनली थे, इसलिए वो उनका जो मिनास था मुझे थ्रेटन कर रहा था, उनका अकेलापन मुझे थ्रेटन कर रहा था, ऐसा ऑथर बोलते हैं। अब मार्च 23, लेट मार्च का टाइम आ गया है, विंटर ख़त्म हो गया है। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वेटेड ओवर Missouri, and then it hailed marbles for half an hour. Nothing like a hailstorm to clear the sky. Even as I write, I see rainbow forming. फिर वो आगे बताते हैं, मार्च आ गई थी, विंटर ख़त्म हो गए थे, फिर बहुत ज़्यादा काले घने बादल जो थे वो छाए हुए थे मसूरी पे। और फिर क्या हुआ, मार्बल हेल्ड हुए, मतलब फिर से हल्की सी बर्फबारी हुई लगभग आधे घंटे की। और मतलब हेल स्टॉर्म जैसा तो नहीं था, मतलब हल्की फुल्की सी बर्फबारी सी हुई थी। फिर आसमान साफ हो गया था, और जब आसमान साफ हुआ और जब मैं ये लिख रहा था तो मैं देख सकता था कि रेनबो बन रहा है आसमान में। तो ये हमारा